जी, ये मामला ये है कि हम लोग 3-4 महीने पहले एक गंगा साहू हैं, उनकी पत्नी से ये ज़मीन को हम लोग परचेज करने के लिए लिए हैं। सरोज साहू से लिए हैं। वो क्या किए हैं, दुबे जी सोसाइटी का ज़मीन ऑलरेडी 7.5 करोड़ में एसोटेक वाले से भेज दिए हैं, जिसका प्रमाण भी है। अकाउंट में पैसा लिए हैं, कुछ ब्लैक में भी लिए हैं। वो तो पूरा एकदम क्लियर है कि अकाउंट में पूरा ट्रांजेक्शन है। अब वो क्या वो कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ रोड बंद करके ब्लैकमेल सबको कर रहे हैं। हम लोग को भी ब्लैकमेल करके यहाँ पे घर बना दिए थे। आप देख सकते हैं कि घर का ईंटा अभी भी है, तो वो हम लोग नहीं तोड़े। वो जब हम लोग से 60 लाख रुपए ले लिए तो अपना स्टाफ लगा के इसको तोड़वा दिए, यहाँ रूम बना दिए थे इस जगह पे। अभी भी खोदा जाएगा तो यहाँ पे नींव निकल सकता है प्रमाण के तौर पे। ये दिख रहा है आपको ये। तो अब उनके मन में क्या लोभ आ गया कि ये लोग को ज़मीन नहीं देखे, अब बेटा को बिल्डर बना दिया, जबकि नियम है कि कोई पदाधिकारी जिस पद में रहता है तो वो अपने घर वाले को नहीं दे सकता है काम। अब सब ज़मीन कब्जा कर करके मेंबर लोग को डरा फुसला के धमका के सस्ता में ले लेके 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 10 लाख में बेचते जा रहे हैं 4-4 कट्ठा ज़मीन। और वही चीज़ अब हम लोग में आजमा रहे हैं कि तुम लोग का रोड नहीं है, तुम लोग छोड़ के हट जाओ। जबकि नगर निगम इस रोड में काम करके ड्रेनेज सिस्टम बना दिया। जहाँ तक नियम है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को नहीं रोकता है कि रोड आप किसी का रोक सकते हैं, फिर भी हम लोग बोले कि चलो भाई विवाद करने से अच्छा है कि सेटलमेंट कर लो। तो 60 लाख रुपये में सेटलमेंट हुआ। पैसा देने के बाद वो अपना यहाँ रूम बना दिए थे, रोड को ब्लॉक करके रूम हटा लिए। और अब क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि या तो हम लोग जेल भेजवा देंगे या हत्या करवा देंगे। बेटा उनका जो अंकित एकदम करवा देंगे। उनका दामाद लोकेश मिश्रा है, बेटी मेधा भारद्वाज बहुत पावर में है। थाना वाला से पता की जगह उनको जीना हराम। उनका बेटा डीएसपी हजारीबाग, मेधा भारद्वाज अभी पहले कोडरमा डीसी थे, अभी कौन पद में नहीं जानते हैं। और बेटा भी नया डीएसपी बने हैं। थाना वाला को हमेशा कुछ भी होता है फ़ोन करके जाइए, जाके वहाँ आदमी लोग को उठा के ले आइए, थाना फ़ोन करता है। ये सब तो इंक्वायरी का विषय है। उनका लोकेशन देखा जाए, शायद कल या परसों भी डीएसपी साहब हजारीबाग का ड्यूटी छोड़ के इस ज़मीन में घूम रहे थे। अगर उनका मोबाइल लोकेशन निकाला जाए तो एक रेट यहाँ का निकलेगा। और बाप और बेटा दोनों को अपना भाई को लेके हुए आए थे। इसका मतलब कि वर्दी के रूप में वो गुंडे कर रहे हैं। तो वर्दी से तो भाई हम लोग कोई भी हम लोग नहीं सकेंगे, हम लोग आम जनता है। तो आप लोग अब जान का भी खतरा है एकदम 100%। खुटी का क्रिमिनल लोग को बुला के काम करा रहा है। अपने समधी साहब का गाड़ी से पूरा बेटा को 9 करोड़ का रोड का कंस्ट्रक्शन दे के पूरा सोसाइटी का पैसा को घोटाला कर रहा है, मंदिर बना के और रोड बना के। नाम क्या है उनका? नाम मोहन जी दुबे नाम है, और एक धीरज ठाकुर उनका कोषाध्यक्ष है। तो आप कंप्लेन नहीं किया? मैडम कौन आपका कंप्लेंट सुनेगा, जिसके घर में 2-2 3-3 IAS पैसे रहेगा। आप थाना जाके देखिए, दिन में बुके पे ऐसे हम थाना क्यों जाए मैडम, मेरा तो ज़मीन है ही। थाना आए थे परसों रोज, हम लोग थाना को जवाब दिए तो फिर वही गड्ढा भरवा दिए। अच्छा, तो कानून तो सबके लिए एक है ना? है मैडम, मगर आप भी जान रहे हैं ना, इसी धरती में थाना वो लोग अनैतिक कर रहे हैं। मगर कहीं कहीं थाना को भी दबाव आता है तो उनको चुप रहना मजबूरी हो जाता है। हम लोग खड़ा भी हो सकते हैं। अपना नाम बताइए। चर्चर को बॉडीगार्ड उनके साथ आता है, बड़ा बड़ा हथियार लेके। तो देख के आप मैडम खड़ा रहिएगा क्या वहाँ पे? हम लोग तो एक लाठी भी लेके नहीं रहते हैं। अपना नाम बताइए। विनय कुमार शर्मा नाम हुआ। जी, क्या कुछ मामला है उन चीज़ों को लेकर विवाद जो है आगे बढ़ रहा है? ये ज़मीन है जो ऑलरेडी 100 जी से हम लोग एग्रीमेंट करा चुके हैं, खरीद लिए हैं। इसमें रोड जो है कोऑपरेटिव का है, लेकिन इसमें ऑलरेडी सरकारी सिविलेशन वाला जो काम है वो सरकारी हो चुका है। ऐसे तो रोड रोडने का प्रावधान नहीं है जिसमें सरकारी अथी हो जाता है, लेकिन तब पर भी इसके एवज में कोऑपरेटिव के जो सचिव हैं मोहन जी दुबे, वो हम लोग से पैसा लिए रोड का। हम ही लोग से नहीं, यहाँ जे भी है एसोटेक से 7.5 करोड़ रुपया असुले हैं पहले, आज के 4 साल पहले रोड के नाम पर। यहाँ भी पैसा लिए। अब वो बोलते हैं कि ज़मीन मत दो किसी को, हम ही को दे दो गढ़े सड़े अथी में, ना तो हम रोड नहीं देंगे। 2 दिन पहले रोड कोड़वाए थे, फिर थाना पुलिस आया, भथा के गया। आज फिर उनका बेटा अति अंकित भारद्वाज JCB लान के कोड़वा रहा। कितना पैसा आप लोग दिए थे? 60 लाख रुपए। 60 लाख। हाँ। आप लोग ये बता रहे थे कि उनके दामाद जो हैं IAS है। हाँ, IAS है, बेटी भी IAS है, बेटा DSP है। थाना उना को फ़ोन करके अथी करके और अथी का प्रेशर दिवाते हैं, और इसी में करवा रहा था। अभी हम लोग आन के रोके, कुछ और मीडिया वाले भी आए थे, लेकिन उससे पूछने लगे तो वो भाग गया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग जो है, हम लोग रोड है, रोड बंद नहीं हो हम लोग का है। और अथी है, हो सकता है उतना पहुँच है। हम लोग निम्न वर्ग के आदमी हैं, झूठो मूठो केस में फंसा के जेल भेज दे। कौन भेज देगा आप लोगों को जेल? मोहन जी दुबे।
उतना उन लोग से आप लोग को डर क्यों है? क्योंकि जब आप लोग सही कि है। घर में IAS IPS DSP हैं सब, उनका यही नहीं, एक और देखिए वहाँ ऑलरेडी वही ज़मीन दिए थे, मेंबर का बाउंड्री तोड़ दिए। आगे में, इसके आगे में 1 एकड़ ज़मीन पूरा प्लॉटिंग करके मेंबर को दिया हुआ था, आधे से बाउंड्री करके और पूरा अंदर का सब तोड़ दिए। मेंबर को दबाव बनाते हैं, घेर के बाउंड्री करके तोड़ के कि ज़मीन वापस हम ही को दो। उस समय जिस समय ये कोऑपरेटिव बसा था 2.5 लाख रुपया में 4 कट्ठा ज़मीन दिया गया था। अभी वो सोचते हैं कि सूद सहित उसका एक रेशियो निकालते हैं कि इसी का 5.5 7.5 लाख रुपया दे के ज़मीन अभी ले लें। अभी क्या है कि ज़मीन का दाम ज़्यादा हो गया है, अभी 1 करोड़ का एक प्लॉट हो गया है, और वो प्लॉट लेके और दूसरे से बेच देते हैं नया मेंबर बना के 1 करोड़ में। उसको जो खरीदे वो 5-7 लाख रुपया में लिया और उसको मिला पैसा। थाना अभी इस मैटर में नहीं आई थी, वो मेंबर कंप्लेन किया था अंकित भारद्वाज के ऊपर कि मेरा बाउंड्री तोड़ दिया गया है। उस अथी में थाना आई थी, वो प्लॉट के अथी में, इसमें नहीं आई थी। इसमें 2 दिन पहले थाना आई थी। थाना है अपने सामने आन के बोला कि आप लोग काम कीजिए, और अथी के काम में उसको बुलाया भी गया, जो कोड़ा रहा था थाना फ़ोन करके बुलाया भी कि आइए आप यहाँ, नहीं आया, जबकि यहीं था। नहीं है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा संजय कुमार सिंह।